Hello children, so let's proceed with the chapter 14 industries, right? So let's start with introduction part. We use many things such as toys, chemicals, cement, chair, tables, television and sugar, right? ये सभी क्या होती हैं बेटा हमारे लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. These are made by processing of raw material और ये किससे बनती हैं? Raw material के थ्रू इनको बनाया जाता है. Raw materials are obtained from natural resources such as plant and animal प्रोडक्ट्स. अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें बेटा तो नेचुरल रिसोर्सेज से उनको पहले प्राप्त किया जाता है, उसके थ्रू फाइनल मटेरियल रेडी किया जाता है. फॉर एग्जांपल वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन जूस विच इज़ प्रोसेस्ड इन मिल्क, जो कि क्या किया जाता है, शुगर केन जूस से शुगर बनती है जो कि मिल्स में बनाई जाती है. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड विच इज़ मेड फ्रॉम कॉटन. अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो वो किससे बनता है बेटा? थ्रेड से बनते हैं. और थ्रेड किससे मिलता है? कॉटन से. सिल्क और अदर फाइबर जो किससे मिलता है बेटा? या तो सिल्क से बनता है या कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं. ओके. द प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, वूल, कॉटन, मिल्क, मिनरल्स एंड टिम्बर हैव टू बी चेंज इनटू ब्रेड, क्लॉथ, बटर, मेटल आर्टिकल्स एंड फर्नीचर इनटू फैक्ट्रीज. अगर हम कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जिनका फैक्ट्री में क्या किया जाता है बेटा? प्रोडक्शन किया जाता है. सो दीज ऑल आर हेयर. दिस इज नोन एज इंडस्ट्री और इसी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं. ऑल राइट. रॉ मटेरियल से कुछ भी फाइनल मटेरियल रेडी करना फैक्ट्रीज में, यही प्रोसेस हमारा बेटा इंडस्ट्री कहलाता है. ओके. नाउ वी विल प्रोसीड विद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. अब हम रीड करेंगे कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है. इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज. अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बेटा तो क्या किया जाता है? वहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. तो लेट्स रीड अबाउट देम. Cottage industry, small scale industry and large scale industry. We will start with cottage industry. Cottage industries found in rural areas. अगर हम cottage industry की बात करें तो ये rural areas में देखने को मिलती हैं. So they are called village industry, जिससे कि उन्हें क्या कहते हैं? village industry कहते हैं. They include handicraft and handloom, जिसमें क्या include किया जाता है बेटा? handicraft और handloom को include किया जाता है. Weaving of clothes, carpets and shawls are parts of cottage industry. If we talk about cottage industry, तो weaving of clothes, shawls या फिर जो भी carpets होते हैं वो cottage industry में include किए जाते हैं. Now we will talk about small scale industries. Small scale industries employ a small number of workers in small factories using raw material. अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ की बात करें बेटा तो क्या करते हैं? वो कुछ जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसको स्मॉल फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं. राइस मिल्स, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड सोप्स आर मेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो जितनी भी बेटा ये चीज़ें होती हैं, राइस मिल्स, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड सोप्स, तो ये सब बेटा स्मॉल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लेट्स टॉक अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्री. Large scale industries employ a large number of workers and produce more products. अगर हम large scale industry की बात करें बेटा तो उसको बनाने के लिए, अगर हम large scale industry की बात करें तो उसको बनाने के लिए large workers की नीड होती है और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है. Textiles, iron, cement, fertilizers and paper are large scale industry. अगर हम large scale industry की बात करें तो उसमें ये सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड की जाती हैं. The word textile means वोवन फैब्रिक. अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो जहाँ पर फैब्रिक को वोव किया जाता है, बुना जाता है, दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल. सो द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ वोवन फैब्रिक्स आर कॉल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जितनी भी इंडस्ट्रीज बेटा हमारी फैब्रिक के वोवन से रिलेटेड होती हैं, फैब्रिक को जहाँ पर बनाया जाता है, उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं. धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई एंड कानपुर आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो ये सभी हमारे मेन हब होते हैं बेटा जहाँ पर क्या किया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है. ठीक है. आवर कंट्री हैज़ बीन नोन फॉर इट्स सिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री सिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है. कांचीपुरम, तंजावुर, श्रीनगर, मैसूर, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड अमृतसर आर मेजर सेंटर्स ऑफ सिल्क टेक्सटाइल. तो ये सब हमारे बेटा सिल्क टेक्सटाइल के मेन हब बने हैं जहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है. शुगर इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री. अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है. दिस इंडस्ट्री इज़ मटेरियल ओरिएंटेड एंड इज़ मोस्टली फाउंडेड नियर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज. अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो बेटा ये मटेरियल ओरिएंटेड होती है और जितना भी हमारा
शुगर केन ग्रो करने वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन इन्हीं दो स्टेट्स में किया जाता है। अदर शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ओके, इन सब स्टेट में बेटा क्या किया जाता है? शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है। पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर बुक्स, नोटबुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। पेपर इंडस्ट्री इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। अगर हम पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो वो महाराष्ट्र और बेटा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती हैं। अ न्यूज़ प्रिंट मिल हैज़ बीन सेटअप एट नेपानगर, मध्य प्रदेश। अगर हम न्यूज़ प्रिंट मिल की बात करें बेटा तो वो मध्य प्रदेश के नेपानगर में सेटअप किया जा चुका है। ऑल राइट, now we will proceed with the another paragraph. Iron and steel industry is the key industry and the base of the metal industries. अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें बेटा तो मेटल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा ये बेसिक माना जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इज आयरन। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल की तो उसके लिए क्या ज़रूरी है बेटा? आयरन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट आयरन एंड स्टील वी कैन हैव नो मशीनरीज फॉर आर फैक्ट्रीज। अगर आयरन ही नहीं होगा तो हमें अपनी फैक्ट्री के लिए जो मशीनरी है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज मेड विद द सेटिंग अप ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट रांची। अगर हम आयरन की बिगिनिंग की बात करें बेटा और जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप की जा चुकी हैं वो टाटा आयरन और स्टील कंपनी रांची के थ्रू ही की जा चुकी हैं। द मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर एट जमशेदपुर एंड बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल। अगर सबसे मेन प्लांट्स की बात करें तो वो हमारे जमशेदपुर और बर्नपुर वेस्ट बंगाल में देखे जाते हैं। भिलाई इन मध्य प्रदेश, राउरकेला इन ओडिशा, बोकारो इन बिहार, भद्रावती इन कर्नाटका। ओके चिल्ड्रन, तो इन सभी प्लेसेस पर हमें जितने भी हमारे स्टील एंड प्लांट इंडस्ट्रीज हैं वो देखने को मिलती है। द रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स एट चित्रांजन, जमशेदपुर, रांची एंड वाराणसी। अगर हम रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चित्रांजन, जमशेदपुर, रांची एंड वाराणसी आर दी मेन प्लेसेस। रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बर एंड कपूरथला। अगर हम रेलवे कोचेज की बात करें तो वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? पेरम्बुर और कपूरथला में। वैगन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्ट बंगाल। अगर हम वैगन्स की बात करें बेटा तो वो वेस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आवर कंट्री हैज़ डेवलप्ड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एट विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता एंड कोचीन। अगर हम अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें बेटा तो वो विशाखापट्टनम, कोलकाता और कोचीन जैसे एरिया में होती है। द ऑटोमोबाइल सेंटर्स दैट मैन्युफैक्चर ट्रक्स, कार्स, ट्रैक्टर्स, स्कूटर्स, जीप, थ्री-व्हीलर एंड मोपेड्स आर इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। सो दीज ऑल आर द फॉलोइंग स्टेट्स जहाँ पर जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल सेंटर्स है बेटा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स आर एट कानपुर, नासिक, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोरापुट। ओके, ऑयल इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन द कंट्री। अगर हम ऑयल इंडस्ट्री की बात करें बेटा तो ये कमर्शियल एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है। देयर आर सेवरल कंपनीज विच आर इंगेज इन रिफाइनिंग ऑयल। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं बेटा? ऑयल रिफाइनरिंग में काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहती हैं, सच एज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। राइट, इनके स्टेट्स भी मेंशन है कि कौन सी रिफाइनरी कौन से स्टेट में देखने को मिलती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर द प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर इंडस्ट्रीज, वीड किलर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अगर हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करें बेटा जो कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री, वीड किलर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यू टू द मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बेटा तो ये सबसे ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है किसकी वजह से? ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। द फर्टिलाइजर प्लांट्स एट सिंधरी, नांगल, कोटा, नवेली, कांडला एंड गोरखपुर। सो दीज आर दी स्टेट्स बेटा जहाँ पर क्या होता है हमारे जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो लगाए जा चुके हैं। नाउ वी विल प्रोसीड विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।
So children, let's start with take the correct option of this chapter. बास्केट मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, अगर हम बास्केट मेकिंग की बात करें तो ये कौन सी इंडस्ट्री में आता है? इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री. राइस मिल्स आर अ पार्ट ऑफ, अगर हम राइस मिल्स की बात करें तो ये किस में आता है बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल मिल्स कम अंदर, अगर हम टेक्सटाइल मिल की बात करें तो ये किस में आता है आपका? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. राइट? यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज एट रांची, झारखंड. राउरकेला इज इन द स्टेट ऑफ, अगर हम राउरकेला की बात करें तो ये आपको बताना है बेटा कौन से स्टेट में पाया जाता है. विशाखापट्टनम इज नोन फॉर इट्स डैश इंडस्ट्री, अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें तो वो किस इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? राइट? लुधियाना इज नोन फॉर इट्स डैश इंडस्ट्री, अगर हम लुधियाना की बात करें तो वो किस इंडस्ट्री के लिए होता है बेटा? मिल्क इंडस्ट्री के लिए. नेपानगर इज इन द स्टेट ऑफ, अगर हम नेपानगर की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश. ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड विद ट्रू फॉल्स ऑप्शन. कांचीपुरम इज अ सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, अगर हम कांचीपुरम की बात करें तो क्या वो सिल्क टेक्सटाइल का एक सेंटर है? यस, आंसर विल बी ट्रू. चित्तरंजन इज वेल नोन फॉर इट्स रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, अगर हम चित्तरंजन की बात करें तो क्या बेटा वो रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए जाना जाता है? सो आंसर विल बी ट्रू. सिंदरी इज नोन फॉर इट्स सीमेंट इंडस्ट्री. And Uttar Pradesh and Bihar produce more cotton than any other state of India. Thanks for watching and stay tuned for new videos.